गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी विद सोनाली में। तो आज हम देखेंगे आरआरबी रिक्रूटमेंट 2025 का क्या नोटिफिकेशन निकला है, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आज का ये क्लास शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगे या तो फिर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका जो लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो आरआरबी रिक्रूटमेंट 2025 जिसमें कि टेक्नीशियन पोस्ट निकला है और लगभग 6180 का वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, तो बहुत हैवी वैकेंसी निकला है, तो डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो इसका जो अप्लाई करने का जो डेट है वो है 28 जून से स्टार्ट होने वाला है इसका एप्लीकेशन का डेट। और कब तक रहेगा? 28 जुलाई तक, मतलब 1 मंथ या फिर 1 महीने तक आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या एज लिमिट है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें दो तरह का टेक्नीशियन पोस्ट निकला है, एक है ग्रेड 1 और दूसरा है ग्रेड 3। ग्रेड 1 के लिए मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 33, मतलब 18 से लेके 33 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेड 3 के लिए मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 30 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसका क्वालिफिकेशन क्या है? इसका क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट शुड पोजेस बीएससी डिप्लोमा। ठीक है, जो भी बहुत सारे टेक्नीशियन में बहुत सारे पोस्ट निकला है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में निकला है, इलेक्ट्रीशियन इस तरह सब निकला है। तो आपका जो रिलीवेंट जो फील्ड है, कोई अगर इलेक्ट्रिक में डिप्लोमा किए हैं या तो फिर कोई सिविल में किया है, जो भी अब जिसमें भी आप लोग किए हैं, तो उसी हिसाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसका अगर सैलरी देखें तो सैलरी बहुत अच्छा है। अगर टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए देखें तो 29,200 है, और ग्रेड 3 के लिए 19,900 इसका सैलरी होगा। नेक्स्ट है आरआरबी का अगर देखें तो टोटल वैकेंसी देखिए कौन सी जगह पर कितना वैकेंसी है इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया गया है, जिसमें कि चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क में टोटल 222, इस तरह से सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, सभी में आप लोग देख लीजिए कहाँ पर कितना वैकेंसी है, तो आप लोग उसी हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। मैं स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ और आप लोग आपका जो रिलीवेंट जो फील्ड है वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि कितना कितना कहाँ पर वैकेंसी है। इसका जो लिंक है ये मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैं दे दूँगी, और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और इसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एंड टेलीग्राम चैनल दोनों में ही मैं दे दूँगी, तो आप जाके डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका जो अप्लाई ऑनलाइन है, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग क्लिक करने से कुछ नहीं होगा। इसका 28 से ही इसका लिंक शुरू होगा। वैकेंसी नोटिफिकेशन क्या है मैं दिखा दूँगी, शॉर्ट नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखा दूँगी अभी। तो ये डिटेल में आपको दिया गया है। तो देखिए इसका मैं आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन क्या है उसके बारे में मैं डिटेल में दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी अगर हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करें या तो फिर वैकेंसी नोटिफिकेशन देखें तो वहाँ पर, या फिर ऑनलाइन अप्लाई अगर देखें तो वहाँ पर नहीं दिया गया है। ये 28 जून से ही शुरू होगा इसका, लेकिन मैं शॉर्ट तो ये है इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन देख लीजिए, जहाँ पर भी जहाँ पर कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ रेलवे से निकला है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट जो है वो है इसका जो नंबर अगर देखें तो ये है 2025 का है। ठीक है, टेक्नीशियन पोस्ट निकला है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 28 जून से इसका शुरू होगा, इसका एप्लीकेशन 28 जुलाई तक ही रहेगा। ठीक है, ग्रेड 1 के लिए देखिए पे लेवल 7th CPC के अनुसार 5 होगा, जिसमें कि इनिशियल पे जो दिया जाएगा वो होगा 29,200, और अप्रोक्सीमेटली कितना वैकेंसी इसमें है देख लीजिए 180 वैकेंसी है। उसी तरह से टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो है पे लेवल जो है वो है 2 है, 19,900 है, और इसमें क्या होगा, इसमें आपका 6,000 वैकेंसी निकला है। ठीक है,
तो देखिए, ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई टू ओनली वन RRB फॉर ए स्पेसिफिक पे लेवल एंड ओनली वन कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन। एक ही आपका कॉमन एप्लीकेशन होगा, आप दोनों के लिए एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको याद रखिए, ठीक है। जो भी आपको सुइटेबल लगे उसमें आप अप्लाई करेंगे। ए सेपरेट एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड फॉर ईच पे लेवल, ठीक है। अलग सा एप्लीकेशन आप अलग सा आप दे सकते हैं, लेकिन एक एप्लीकेशन में आप दोनों एक साथ नहीं दे सकते, ठीक है। कैंडिडेट आर स्ट्रांगली एडवाइज टू वेरीफाई देयर प्राइमरी डिटेल यूजिंग आधार ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। इन ऑर्डर टू अवॉइड जो भी आपका अगर कोई डिले हो गया या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आप नॉन आधार वेरीफाई एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। प्रोसेस फॉर नॉन आधार वेरीफाई प्रोसेस कर, अगर किसी के लिए अगर कुछ डिले फिले हो गया, ठीक है। तो ये तो डिटेल में आपका ऑफिशियल जो निकलेगा उस वक्त आपको पता चलेगा। इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेसफुल वेरिफिकेशन यूजिंग आधार नेम एंड डेट ऑफ बर्थ of in Aadhaar shall be not updated to match 100% with the full name and date of birth available in 10th class पास सर्टिफिकेट, ठीक है। 10th क्लास पास सर्टिफिकेट भी वहाँ पर होगा, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। सिमिलरली आधार नीड टू बी अपडेटेड विथ लेटेस्ट फोटो एंड लेटेस्ट बायोमेट्रिक, ठीक है। फिंगरप्रिंट जो होता है वो उसके साथ लेटेस्ट फोटो के साथ अपडेट होना जरूरी है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका बिफोर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले आपको अपना आधार ठीक कर लेना चाहिए, जहाँ पर कि आपका लेटेस्ट फ़ोटो या फिर लेटेस्ट बायोमेट्री रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसी हिसाब से आप लोग पहले से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए RRB का जो डिफरेंट जगह का जो वेबसाइट है उसका वो दे दिया है, वेबसाइट दे दिया है, तो आप जाके वहाँ पर वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिटेल में जो भी निकला है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर डिस्कशन कर दी हूँ। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा या फिर हेल्पफुल लगा होगा, इसलिए आप एक लाइक एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट में अगर मुझे ऐसे कुछ भी अपडेट मिले तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।